तो आज हम बात करेंगे एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स के बारे में। यस्टरडे इसका स्टॉक प्राइस कुछ 12% जैसा सर्ज हो गया था, लेकिन अभी भी ये एक अच्छे पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं। वन थिंग टू नोटिस कि दिस वाज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज इन द वाटर स्पेस जिसने एक अच्छा रिजल्ट दिया था। सो लेट्स गेट इनटू द कंपनी। तो पहले अगर मैं बिजनेस मॉडल के बारे में बात करूँ तो एनवायरो इंफ्रा बेसिकली डील्स इन थ्री थिंग्स। वन इज सीवेज ट्रीटमेंट, मतलब जो सीवेज वाटर होता है उसको ट्रीट करके रिवर में डालने के से पहले, बिकॉज पॉल्यूट ना हो, उसको ट्रीट करते हैं पहले और उसके बाद डालते हैं, या फिर उसको अदर पर्पजेस के लिए यूज़ होता है, जैसे कि अपना गार्डनिंग हो गया, टॉयलेट में फ्लश हो गया, ये सारी चीज़ों में जहाँ डायरेक्ट कांटेक्ट कम होता है ह्यूमन से, उधर भी यूज़ हो सकता है। उसके बाद फ्लुएंट वाटर ट्रीटमेंट करता है, मतलब जो इंडस्ट्रीज जो होती है, केमिकल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इसमें बहुत ही जो पानी यूज़ होता है एंड वो पानी को रिवर में डालने से पहले ये उसको ट्रीट करता है। एंड उसके बाद जो उसका तीसरी चीज़ है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है कि ये लोग वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब जो रिवर का पानी होता है या लेक्स का पानी होता है, दैट इज ट्रीटेड in such a way that it can be used for drinking purposes and other purposes where we can get in direct contact with that water. तो ये एक्चुअली एक काफ़ी इम्पोर्टेंट थीम है, considering the population of India and considering fresh water is a limited source. तो I really like this theme in general. बाकी इसका पी इज 27, आर ओ ई काफ़ी अच्छा है, आर ओ इज 27, आर ओ सी इज 31.7, डेट टू इक्विटी भी काफ़ी अच्छा मेंटेन किया है इन लोगों ने। इस बार इन लोगों ने जो ग्रोथ दिया था क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयरली 30.82% दिया, एंड FY25 में 46.25% दिया, मतलब ग्रोथ के कंपैरिजन में पी काफ़ी अच्छा है। लेकिन बहुत टाइम तक ये स्टॉक गिरा रहा था, दो इट वॉज अंडर वैल्यूड, देन ऑल्सो ये स्टॉक काफ़ी बढ़ नहीं रहा था। अगर आप देखोगे तो इसका अभी सर्ज हुआ है पी एकदम, लेकिन बहुत टाइम तक 23 के पी के आसपास ये ट्रेड हो रहा था। द रीज़न वॉज कि इसका जो H2, मतलब जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर था FY25 का, उसमें इस कंपनी को ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं मिले थे, और उस बात को मैनेजमेंट ने भी एक्नॉलेज किया है। एंड द रीज़न दे डिड नॉट गेट ऑर्डर्स वॉज, मैनेजमेंट सेड कि वो लोग को ज़्यादा ऐसे ऑर्डर्स चाहिए जिसमें मार्जिन ज़्यादा हो, तो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन बिडिंग फॉर L1 ऑर्डर्स। तो उसी वजह से इनको ऑर्डर्स कम मिले थे। अगर ऑर्डर की बात करें तो FY25 जो मार्च एंडिंग था उसमें इसकी ऑर्डर बुक इन लोगों ने मेंशन की है। सो कोर EPC हैम ऑर्डर बुक वॉज 1185 crores। अभी ये EPC और हैम जो है वो क्या होता है, तो दिस इज पार्ट ऑफ द बिजनेस मॉडल। तो ये लोग पैसे तीन, हाउ डज द कंपनी टेक मनी, तो ये तीन चीज़ों से प्रोजेक्ट करती है, तीन तरह से। वन इज EPC, मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन हो गया, जो बनाना, पूरा स्क्रैच से प्रोजेक्ट बनाना रहता है वो। उसके बाद ऑपरेट एंड मैनेज करते हैं, मतलब प्रोजेक्ट बना दिया तो उसके बाद ये लोग वो प्रोजेक्ट को मैनेज करने का एक रिकरिंग रेवेन्यू देते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, टाटा मोटर्स ने कोई प्रोजेक्ट दिया हो इनको प्यूरिफिकेशन का वाटर का, एंड उस वो बनाने के बाद वो इन्हीं लोगों को दे देते हैं मैनेज करने के लिए, कि आप मैनेज करो ये प्रोजेक्ट को, और उसका इन लोगों को रिकरिंग रेवेन्यू मिलता है। तो ये दूसरी पैसे कमाने की स्ट्रीम हो गई। एंड द थर्ड इज हेम प्रोजेक्ट्स। हेम प्रोजेक्ट्स का जो फुल फॉर्म होता है वो हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल होता है। इसमें ऐसा रहता है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट दिया है, फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो उसमें से प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे अपफ्रंट 40% फॉर एग्जांपल दे देंगे, और 60% वो गवर्नमेंट EMI के फॉर्म में इन लोगों को पैसा देंगे। तो इनका उसमें भी एक रिकरिंग रेवेन्यू हो जाता है, और इंटरेस्ट, मतलब प्रोजेक्ट पे जो EMI में इंटरेस्ट होता है वो एडिशनल इनका प्रॉफिट हो जाता है। तो ये तीन तरह से ये लोग पैसे लेते हैं। अभी इनकी ऑर्डर बुक 1185 थी, विच इज़ अ गुड ऑर्डर बुक, लेकिन उसके ऊपर अभी रिसेंट जो स्पाइक आया ऑर्डर
मतलब प्राइस में, स्टॉक प्राइस में, दैट वाज बिकॉज कि कंपनी को रिकरिंग काफ़ी सारे ऑर्डर्स मिल गए। अभी कंपनी को ये देखो आप, रिसेंटली वन डे अगो दे गॉट अ 400 CR CETP EPC ऑर्डर फॉर ZLD, मतलब जीरो ZLD माने कि दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ वाटर ट्रीटमेंट, और ZLD मतलब जीरो लिक्विड डिस्चार्ज होता है। बेसिकली सिंपल टर्म्स में कि पानी है वो बिल्कुल वेस्ट नहीं होता है ये प्रोसेस में। तो वो 24 मंथ्स का 400 CR का प्रोजेक्ट मिला है। फिर इनको 2 डेज बिफोर 2 डेज 395 CR का JV का ऑर्डर मिला है फ्रॉम महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और इनको जून एंड में भी थोड़े छोटे मोटे ऑर्डर्स मिले थे। 23 जून को भी इनको 306.3 CR का ऑर्डर मिला। तो इनको बहुत सारे ऑर्डर्स एकदम से आने लगे एंड और मार्केट ने उसके ऊपर थोड़ा कैचअप किया। तो पहले 6% बढ़ा था और फिर थोड़ा साइडवेज होके अभी 12% सीधा शूट अप हो गया प्राइस। तो इनका गाइडेंस कंपनी ने जो दिया है दैट इज 35 to 40% CAGR। मतलब अगर 2-3 साल भी ये गाइडेंस कंटिन्यू रहता है, मतलब इतना ग्रोथ रेट रहता है अराउंड 35% भी, तो दिस इज नॉट अ बैड पी। दूसरी बात ये है कि ऑर्डर बुक में इन लोगों ने जो बिडिंग किया है वो 5,000 करोड़ का किया है। अभी इसमें से इनका हिस्टोरिकली जो अलॉटमेंट होता है वो 40 to 60% हुआ है, लेकिन सबसे कंपनी बोल रही है कि सबसे कम अलॉटमेंट भी होगा तो 20 to 25% होगा। तो 5,000 करोड़ में से अगर हम सिर्फ 20% ही अलॉट होते हैं तो 1,000 करोड़ का इनको ऑर्डर मिल जाता है। लेकिन अभी प्रैक्टिकली इसको देखेंगे तो इन लोगों को काफ़ी 2 महीने में ही कुछ 900 करोड़ जितने तो 900,000 करोड़ जितने तो ऑर्डर मिल चुके हैं। तो आई थिंक इसकी ऑर्डर बुक काफ़ी हेल्दी है। एंड लुकिंग एट द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, तो ROE ROCE तो काफ़ी अच्छा ही है, डेट भी काफ़ी अच्छा है, रिजर्व्स आर डिसेंट इनफ, और जो प्रमोटर होल्डिंग है दैट इज ऑल्सो मेंटेन्ड एट 70%। तो यही चीज़ है कंपनी के बारे में, दैट इट इज़ वेल पोजिशन इन द वाटर सेगमेंट राइट नाउ। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कंपनी ने कि 2 अपनी सब्सिडरी लगाई है कंपनी ने फॉर दे आर गेटिंग इनटू सोलर EPC एंड ग्रीन हाइड्रोजन। अब टू बी ऑनेस्ट, मतलब आई एम नॉट वेरी हैप्पी कि ये लोग सोलर EPC में आ रहा है, क्योंकि EPC यार बहुत ही कॉमोडिटाइज्ड हो गया है अभी इंडस्ट्री। एंड आई वुड हैव प्रिफर्ड कि यार ये कंपनी वुड हैव फोकस्ड ओनली ऑन वाटर। मतलब हर कोई EPC कर रहा है, मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं है कि जहाँ मतलब हर कोई कर रहा है वहाँ चले जाओ। बट लेट्स सी, ग्रीन हाइड्रोजन भी एक चीज़ है जो अभी नहीं आ रही है। काफ़ी कंपनीज अपना डाइवर्स कर रही है ग्रीन हाइड्रोजन में। तो ऑल इन ऑल इट लुक्स लाइक अ गुड कंपनी। सो आप भी इस पर स्टडी करेगा। दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन इन एनी वे। आई मे और मे नॉट इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, दो मैं आई एम ट्रैकिंग दिस कंपनी अभी। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।